अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है भूलना मुश्किल है क्या, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कुछ चीज़ें भूलना मुश्किल होता है, ये बात सच है। मैं चाहे आपसे जितना कहूँ कि नहीं, या लोग आपसे बहुत से मोटिवेशन स्पीकर या बहुत से दोस्त मिलकर ये कहते हैं ये हो गया वो हो गया, भूल जाओ, मूव ऑन, भूल जाओ। देखिए, जब आप किसी हादसे से निकलते हैं या किसी इंसान से आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तो आपके लिए मुश्किल होता है भूलना, वाकई मुश्किल होता है। ये कोई आसान बात नहीं है कि ये हुआ आप निकल गए। हाँ, एक वक्त के साथ आप में इतना हौसला आ जाता है, कुछ टाइम आपको चाहिए होता है जिससे निकल के आप उस पॉइंट तक पहुंचते हैं कि आप भूल सकते हैं चीज़ों को, या भूल जाते हैं खुद ही। लेकिन तब तक आपके लिए वाकई मुश्किल होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं किसी भी हादसे को या किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को भुलाने के लिए। पहली चीज़ है मसरूफियत, बिजी होना। देखिए, कोई भी इंसान चाहे वो अपनी ज़िंदगी से कितना ही खुश क्यों ना हो, उसे आप ऐसे बिना किसी काम के, बिना किसी मसरूफियत के आप उसे कुछ दिन बिठाएंगे तो वो नफसियाती हो जाएगा, या उसे मसाइल होने लगेंगे। अल्लाह ताला ने दिमाग को ऐसा बनाया, इंसानी दिमाग को, बॉडी को, इसको काम चाहिए होता है कुछ ना कुछ। उसे काम में ही मज़ा आता है, या काम में ही उसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी ताकत ज़्यादा होती है, दिमाग की या दिल की या जिस्म की। तो जब आप किसी भी काम वाली चीज़ को बंद आपने किया, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता 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 वो ख़त्म होती गई है। इवन कि कोई मशीन भी जो आपके डेली यूज़ में होती है, आपने उसे बंद किया, आप 1 साल बाद उसे निकालेंगे तो शायद वो काम ना कर सके। कोई भी मशीन ऐसी। तो इंसान की बॉडी या इंसान का दिमाग ऐसा है कि आप जितना इसे फजूल कामों में लगाएंगे या ऐसे कोई काम नहीं देंगे, उतना ही ये डैमेज होता जाएगा। तो मसरूफियत ऐसी चीज़ है जो आपको डेफिनेटली 100% आपको भूलने में मदद देती है, आपको मुश्किलात से निकलने में, आपको चीज़ों को समझने में, चीज़ों को लेट गो करने में मदद देती है जो मसरूफियत होती है। तो कभी भी खुद को वेला मत बिठाइए। आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया या कोई ऐसा हादसा हुआ है जो आप चाहते हैं कि आप भूल जाएं, तो आप खुद को बिजी कीजिए जितना ज़्यादा। चाहे स्टार्ट में आपके लिए वो मुश्किल होगा कि अभी दिमाग नहीं लगता उन चीज़ों में, उन कामों में, क्योंकि आपके साथ हादसा हुआ है, लेकिन लगाइए। आहिस्ता 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 आप इतने बिजी हो जाएंगे उस काम में कि आपको वो मुश्किल वक्त या वो हादसा या वो इंसान भूल जाएगा। सेकंड चीज़, अच्छे लोगों की कंपनी आपको मुश्किल वक्त से निकाल देती है। हमेशा कभी भी आप पे जब ऐसा कोई हादसा हो या कुछ ऐसा हो जो जिसने आपको तकलीफ दी है, या कोई इंसान चला गया है, तो अच्छे लोगों की कंपनी में जाइए। ऐसा होता है कि हम किसी शख्स को भूलने के लिए या किसी हादसे को भूलने के लिए हम कहते हैं कि बस हमें कंपनी चाहिए, हम गलत लोगों की सोबत में चले जाते हैं। ऐसे लोगों की सोबत में चले जाते हैं जो हमें मज़ीद नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमें उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता, तो हम बस निकलना चाहते हैं हादसे से। तो याद रखिए कि कोई भी हादसा जो है भूलने के लिए आपको अच्छे लोगों की सोबत चाहिए, आपको ऐसे लोगों, पॉजिटिव लोगों की सोबत चाहिए जिन पे आपको यकीन हो कि वो आपके साथ मुखलिस हैं। क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी आपको धोखा देंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप उसी पोजीशन में होंगे जहाँ पहले थे। तो चाहे टाइम लगाइए दोस्त बनाने में या लोगों को चुनने में, लेकिन अच्छे लोगों को चुनिए, पॉजिटिव लोगों को चुनिए। टॉक्सिक लोगों से आप मज़ीद किसी मुसीबत में जा सकते हैं निकलने के बजाय। थर्ड चीज़ जो आपको किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को भूलने में मदद देगी, वो है जगह का बदलना। आप किसी भी मकान पे हैं, कहीं आपके साथ हादसा हुआ है, किसी सिटी में हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि सिटी बदल दीजिए, लोगों को बदल दीजिए, जगहों को बदल दीजिए, इलाका बदल दीजिए, मुल्क बदल दीजिए। आप बदल सकते हैं तो, लेकिन मुल्क नहीं बदल सकते, इवन तो जगह तो बदल ही सकते हैं। आप एक ही सिटी में आप किसी नेक्स्ट जगह चले जाइए, फैमिली से अलग हो जाइए, या उन लोगों से कुछ फासला बना लीजिए, कुछ गैप बना लीजिए जिनकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है, या जिनसे आपको वो हादसा या वो इंसान याद आता है। जैसे ही आप उनसे अलग होंगे,
तो आपको खुद को महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी नए से चलने लगी है, आप भूलने लगे हैं चीज़ों को। नई जगह पे नए लोगों से मिलना, नए लोगों को दोस्त बनाना, नई एक्टिविटीज़ ढूंढना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वो आपका दिमाग उससे दिमाग भी फ्रेश होगा, दिमाग वो यादें मिटाने लग जाएगा, वो तकलीफदार यादें या वो तकलीफदेह हादसे जो आपके साथ हुए हैं वो भूलने लगेंगे। आप एक ही जगह पे एक ही सिचुएशन में उसी में आप बैठेंगे तो आप वही वही कुछ सोचते जाएंगे, आपका दिमाग भी डैमेज होगा, आपकी बॉडी भी डैमेज होगी। एट द एंड ऑफ द डे आप एक नाकाम एंड मेंटली सिक इंसान बन सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो है लोगों की मदद कीजिए। ये ऐसी चीज़ है जो आपको अल्टीमेट आपके हादसे को भुलाने में ना सिर्फ आपको हील करने में मदद देगी। हीलिंग ऐसी चीज़ है जो आपको जैसे एक होता है ना, इंसान जब मट्टी में धूल में से निकल के आता है तो वो नहाने जाता है, जब नहा के आता है तो उससे लगता है जैसे वो नया इंसान बन गया, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ऐसे हीलिंग आपको अंदर से धो देती है और उसके लिए आपको ऐसे काम करने होते हैं जो आपको हीलिंग दें, आपको हीलिंग पहुंचाएं। और वो है अच्छे काम, पॉजिटिव काम। वो सबसे पहला उसमें जो काम है, सबसे आसान काम है, वो है लोगों की मदद। अब मदद की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने किसी को लाखों दे दिए, या छोटी सी मदद हो सकती है। बाज़ औक़ात हम अपने गम में होते हैं लेकिन हम किसी का गम सुन के हील हो जाते हैं, किसी की तकलीफ देख के हील हो जाते हैं। वो हमें बताता है कि मुझ पे ये हुआ, ये हुआ, ये, उसकी मदद से या उसे तसल्ली दे के कि देखो सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम निकल जाओ, ये बोल के हम खुद हील होने लगते हैं। या किसी के गम सुन के हमें अपना गम कम लगने लगता है। तो लोगों की मदद कीजिए, फाइनेंस से कीजिए, पैसे से कीजिए। पैसे से नहीं हो सकती तो इवन कि अच्छी ज़ुबान से कीजिए, अच्छे अखलाक से कीजिए, फिजिकली कीजिए हो सकती है तो इससे क्या होगा कि एक तो आप हील होंगे, आपको अपना गम कम लगेगा, आप भूलने लगेंगे चीज़ों को, आपको एक नई कहानियाँ, नए लोग, नई जिंदगी का नए नए पहलू समझ में आने लगेंगे। पांचवी चीज़, जिंदगी का मकसद बना लीजिए। जिन लोगों के जिंदगी का मकसद होता है वो हादसों को जल्दी भूल जाते हैं, वो लोगों को जल्दी भूल जाते हैं जो उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका फोकस वो होता ही नहीं। उनका फोकस कुछ मकसद होता है, कुछ पाना होता है, कहीं पहुंचना होता है, किसी मकाम पे, किसी जगह पे, किसी ओहदे पे या किसी मंजिल पे। तो वो उसमें इतना लग जाते हैं कि उन्हें भूल जाते हैं कि उन्हें किसने तकलीफ पहुंचाई, कौन इंसान उनकी ज़िंदगी से चला गया या कौन सा हादसा हुआ उनकी ज़िंदगी में। तो अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाइए। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते थे या चाहते हैं उसको लेट गो मत कीजिए, उस पर काम कीजिए, वही आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचाएगा, मुश्किल चीज़ें भूलने में भी मदद देगा। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कोई पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।